सो अभी तक हमने सारे लेवल कंप्लीट कर लिए लेवल 14 तक। अब हम बात करेंगे लेवल 15 की। तो इस लेवल पे क्या बोल रहा है कि आपका जो करंट लेवल का पासवर्ड है वो आपको पोर्ट 3001 पे भेजना है, जो कि हमारा लोकल होस्ट पे है। बट यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि आपको SSL इंक्रिप्शन यूज़ करना है। अभी तक हमने पीछे लेवल्स में देखा हम यही सेम चीज़ कर रहे थे, बट हम नेटकैट कमांड को यूज़ करके कर रहे थे। तो नेटकैट कमांड में क्या ऐसा फ़र्क है जो हमें यहाँ पर SSL इंक्रिप्शन करने के लिए बोल रहा है बेसिकली? तो जब भी हम नेटकैट यूज़ करते हैं ना, तो होता क्या है, जो हमारा SSL इंक्रिप्शन होता है ना, जब यहाँ पर क्लाइंट और सर्वर आपस में बात करते हैं, कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं, कुछ डेटा आता है, कुछ डेटा जाता है, तो वो इंक्रिप्टेड होता है डेटा। मतलब कि कोई अगर चाहे कि वहाँ पर क्या जा रहा है उसको देखने की कोशिश करे तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि डेटा जो होता है हमारा वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। बट वहीं अगर आप नेटकैट जैसे टूल को यूज़ करके कर रहे हो या टेलनेट यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन परफॉर्म होता है वो कोई भी देख सकता है। तो इसीलिए लेवल बोल रहा है यहाँ पर कि सेम चीज़ परफॉर्म करनी है, बट आपको SSL इंक्रिप्शन यूज़ करना है। सो इस लेवल को सॉल्व करने के लिए आपको एक टूल की जरूरत पड़ेगी, जो कि होता है हमारा OpenSSL। अब ये टूल क्या कर सकता है, ये बहुत वर्सेटाइल है और ये बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। आप इससे अपना सर्टिफिकेट जो होता है वेबसाइट का वो डिबग कर सकते हैं, आप इससे सर्वर पर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, आप इससे कोई जो की है वो जनरेट कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इस टूल से कर सकते हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपली SSH कर दिया, लेवल 15 डाल दिया, और यहाँ पर मैंने अपना होस्ट का एड्रेस डाल दिया, -p पोर्ट नंबर 2220, और यहाँ पर आप क्या डालेंगे, पासवर्ड जो आपको लास्ट लेवल से रिसीव हुआ है। अब हमें क्या करना है, सिंपली पोर्ट 3000 जो 1 है हमारा, उस पर हमें क्या करना है, रिक्वेस्ट भेजनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम OpenSSL यूज़ करते हैं। अब ये जो हमारा OpenSSL टूल है, इसके पास एक पैरामीटर होता है जो कि होता है हमारा s_client, जो सिंपली क्या करता है, वो ये बताता है कि आपको क्या करना है, एक सर्वर से कनेक्ट होना है एज अ क्लाइंट, एक रिक्वेस्ट भेजेगा बेसिकली ये। और कनेक्ट करने के लिए एक हमारे पास कनेक्ट पैरामीटर होता है, और उसके बाद सिंपली आप क्या दोगे, यहाँ पर लोकल होस्ट, मतलब वहाँ पे जो आपका होस्ट नेम होगा, हमारे केस में लोकल होस्ट है तो मैं वो दे रहा हूँ। उसके बाद सिंपली आप वहाँ पर पोर्ट नंबर दोगे कि किस पोर्ट से एग्जैक्टली आपको जाके कनेक्ट होना है या वहाँ पे रिक्वेस्ट भेजनी है। उसके बाद सिंपली आप एंटर प्रेस कर दो। अब यहाँ पे आप अगर ऊपर देखोगे तो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट की डिटेल्स आ रही है, यहाँ पे आपका होस्ट नेम आ गया, और जैसे नीचे आओगे यहाँ पे आपका कॉमन नेम भी आ रहा है, आपको इनक्रिप्शन की के बारे में बताया गया है, और यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट भी आ रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, इनके बारे में तो हम किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। बट इन शॉर्ट यहाँ पर क्या उसने भेजा है, एक रिक्वेस्ट उसने भेजी है, वहाँ से रिस्पॉन्स आया और एक कनेक्शन फॉर्म करने की कोशिश करी है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए SSL हैंडशेक भी हुआ है। तो अब सिंपली क्या करना है, अब यहाँ पर ये इनपुट का मेरे वेट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर अपना जो करंट लेवल का पासवर्ड है वो डाल देंगे। और जैसे ही मैंने डाला, यहाँ पर क्या हुआ, सिंपली पासवर्ड जो है हमारा नेक्स्ट लेवल का वो आ चुका है। और मैं आपको एक हेल्पफुल चीज़ और बताता हूँ कि कई बार क्या होता है कि जब हम अपना कनेक्शन फॉर्म कर रहे होते हैं, जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, तो वहाँ से क्या होता है, रिक्वेस्ट जाते ही कनेक्शन क्लोज हो जाता है हमारा। तो उस केस में क्या करना होता है, उस केस में आपको -IGN_EOF यूज़ करना होता है। इससे क्या होता है बेसिकली कि वो जैसे उसको रिक्वेस्ट मिलती है ना, उसके बाद वो कनेक्शन क्लोज नहीं करता, वो वेट करता है आगे चीज़ें होने का। आप चाहें तो ये जो मैंने कमांड ऊपर डाली थी, इसके आगे -IGN_EOF यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, चीज़ यही होगी, आउटपुट यही आएगा आपका।